मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मुख्य कहानीकारों और उनकी रचनाओं के विषय में आप लोग देखिए कि राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनकी रचना कानों में कंगना, दरिद्र नारायण और पैसे की घुंघनी है। इसके बाद यशपाल जी हैं। यशपाल ये दूसरे लेखक है। राधिका रमण प्रसाद ये दूसरे हैं और यशपाल जी ये दूसरे हैं। यशपाल की कहानियों के विषय में बार बार पूछता है। पर्दा इनकी कहानियों के नाम है पर्दा, आदमी और खच्चर। देखो, पर्दा, आदमी और खच्चर, मकरील, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, उत्तमी की माँ, अभिशप्त, सच बोलने की भूल। आइए मैं इसको ट्रिक से याद करवा दे रही हूँ आप लोगों को। देखिए, राधिका रमण प्रसाद, राधिका जी अपने कानों में कंगना धारण करती हैं, अर्थात कुंडल धारण करती हैं। राधिका जी, इनको राधिका रमण प्रसाद को राधिका जी से याद करिए। राधिका जी अपने कानों में कुंडल धारण करती हैं और पैसों की घुंघनी पहनती हैं। दरिद्र नारायण व्यक्ति के पास पैसे की घुंघनी तो नहीं न होगी, किसी अच्छे लोगों के पास होगी, राधिका जी के पास होगी। तो राधिका रमण प्रसाद सिंह जो है, राधिका जी कान में कंगना पहनती है, पैसों की घुंघनी भी उन्हीं के पास होती है और दरिद्र व्यक्ति के पास नहीं होती है। बस छोटी सी कहानी याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। देखिए, कुछ कहानियाँ जो मुख्य होती हैं उनके नाम बार बार आते हैं तो वे याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बार बार नहीं आती लेकिन कभी कदापि को पूछी जाती हैं, कभी कभी पूछी जाती हैं और कम पूछी जाती हैं। लेकिन ऐसी कहानियों को भी हमें याद करके चलना है जो कम पूछी जाती है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा कठिन पेपर बने तो जो कम पूछी जाती है कहानियाँ उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए, और ज़्यादातर जो कहानियाँ पूछी जाती है वो तो हम लोगों को याद ही है। तो यहाँ पर राधिका प्रसाद जी के जो ये कहानियाँ हैं तो कम पूछी जाती है, लेकिन यशपाल जी की कहानियाँ पूछी जाती है। तो इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिए, यानी अपनी तैयारी पूरा परफेक्ट रखिए। देखिए, इनकी कहानियों के नाम हमने अभी बताया है। पर्दा, आदमी और खच्चर, मकरील, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, उत्तमी की माँ, अभिशप्त, सच बोलने की भूल। देखिए, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं एक ही बात को बार बार दोहरा रही हूँ। बार बार दोहराने का मतलब यह है कि आप लोग बार बार सुनेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर मैं एक ही लाइन से एक तरफ से केवल बोलती हुई चलूँगी तो याद नहीं हो पाएगा, और यदि एक लाइन से केवल एक ही बार पढ़ना या सुनना है तो आप लोग उसको जो है बुक में भी एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे तो याद होगा नहीं। बार बार पढ़ते रहिए, याद नहीं होता है, लेकिन अगर आप 2-3 बार सुन लेंगे तो जल्दी याद होगा। और यहाँ पर मैं तो ट्रिक से भी बता रही हूँ। देखिए, मैं ट्रिक पहले से तैयार करके नहीं रखी हूँ, यहीं पर बता रही हूँ और यही ट्रिक बना रही हूँ। आप लोग इसको याद कर लेंगे आसानी से। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करिएगा ताकि हमको पता चले। और यदि आप लोगों को PDF लेना हो तो आप लोग मेरे से संपर्क करिएगा, मैं PDF भी आप लोगों को दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, यशपाल कोई भी यशस्वी व्यक्ति है। यशपाल से समझिए यशस्वी व्यक्ति है। उसके पास फूलों के कुर्ते होंगे। देखिए, पर्दा, उसके घर में मान लीजिए उसका घर सुंदर सा बना हुआ है, ठीक, और उसमें पर्दे लगे हुए हैं। फूलों का कुर्ता पहना, मतलब जो कुर्ता पहना है उस पर फूल के बहुत सारे सुंदर सुंदर छाप बने हुए हैं। उत्तमी की माँ, समझिए उत्तमी की माँ यशस्वी है। अभिशप्त, तो यदि यशस्वी है तो उसकी ज़िंदगी अभिशप्त नहीं होगी। अभिशप्त किसकी ज़िंदगी होगी? आदमी और खच्चर की। यानी जो आदमी खच्चर के तुल्य है उसका जीवन अभिशप्त होगा। और अभिशप्त कैसे हो जाता है? जो सच बोलने की भूल करता है, अर्थात जो व्यक्ति आजकल के ज़माने में सच बोल दे वह उसके भूल के बराबर है, क्योंकि जो सच बोलता है वही मारा जाता है। अब इसको आप एक क्रमबद्ध तरीके से देख लीजिए। देखिए, उत्तमी की माँ यशस्वी होती है, अतः उसके पास फूलों के कुर्ते होते हैं, पर्दे वगैरह बहुत सारे उसके घर में लगे होते हैं, और वो सच बोलने की भूल नहीं करती। सच बोलने की भूल वह आदमी करता है जिसका जीवन खच्चर के बराबर है, और उसका
जीवन अभिशप्त है। अर्थात जो भी आदमी को यदि खच्चर बना दिया जाए तो उसका जीवन अभिशप्त ही होगा। और यदि वह सच बोलने की भूल कर दे कि तो मारा जाएगा। लेकिन उत्तमी की माँ, कोई यशस्वी व्यक्ति सच बोलने की भूल नहीं करता है, क्योंकि जो हो रहा होता है उसको होने देता है कि कहीं उसके जीवन में कोई कठिनाई ना आ जाए। तो उत्तमी की माँ तो सच बोलने की भूल नहीं करती। लेकिन आदमी और खच्चर, जो आदमी की बुद्धि खच्चर के जैसी होती है, समझ लीजिए वही सच बोलने की भूल करता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में जो चालाक व्यक्ति वह सच बोलने की भूल नहीं करेगा। तो पिंजड़े की उड़ान, जो व्यक्ति सच बोल देगा उसको पिंजड़े में बैठकर उड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग इस कहानी को इमेजिन करके याद कर लीजिए। अब देखिए भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी, देखिए भगवती जी हैं, मान लीजिए देवी हैं, भगवती देवी हैं। इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, भगवती जी का समय चल रहा है। उनकी पूजा दीपों की मालिका से, यानी एक लाइन से दीप को लगा के उनकी पूजा की जा रही है। और देखिए हिलोर, मिठाई वाला, मिठाई झांकी, हृदय गति, स्वप्नमयी, शबनम, त्याग और वंशी वादन, निदिया लागी, ये सब कुछ आप माँ भगवती की पूजा से जोड़कर देखिए। माँ भगवती की पूजा में क्या क्या होता है। मिठाई वाले से मिठाई लाकर मिठाई का भोग लगाया जाता है। और माँ की झांकी कितनी सुंदर लगती है, जो कि हृदय के गति को अच्छी करती है, संतुलित करती है। यानी हृदय को अच्छी लगती है किसकी? भगवती जी की। जब पूजा हो रही होती है वहाँ पर भगवती जी की झांकी लगी होती है, दीपों की मालिका लगी होती है। और भगवती देवी की पूजा में बंसी वादन किया जाता है, चाहे बंसी बजाइए उनके गानों के तर्ज पर। और बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया जाता है, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाते हैं लोग, व्रत वगैरह रहते हैं, मांस मदिरा का त्याग करके रहते हैं। कब? नवरात्रि के समय में। स्वप्नमयी, माँ की इतनी सुंदर झांकी होती है कि स्वप्न में भी वो झांकी दिखे जिस व्यक्ति को, भाग्यशाली माना जाता है। यानी स्वप्न में माँ का जिसको दर्शन हो जाता है वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसका मनोकामना पूर्ण होने वाला होता है, तभी देवी के दर्शन होते हैं। इस तरीके से आप लोग मान के चलिए कि भगवती प्रसाद वाजपेयी के दीपमालिका, हिलोर, मिठाई वाला, झांकी, हृदय गति, स्वप्नमयी, शबनम, त्याग और वंशीवादन, निदिया लागी, इतना सब कुछ करने के बाद, देवी जी की पूजा करने के बाद जब थक जाता है भक्त तो उसको अच्छी नींद आती है। क्योंकि आजकल के ज़माने में अच्छी नींद आनी मुश्किल है, बिस्तर पर जाओ जल्दी नींद ही नहीं आती है। जब कोई न कोई यदि चिंता सताती है जिस व्यक्ति, उसको नींद नहीं आती है। लेकिन जो व्यक्ति मस्त मौला है, भक्त है, देवी जी का पूजा कर रहा है, उनकी झांकी को देख रहा है, दीपों की मालिका सजा रहा है, इत्यादि काम जो कर रहा है उसको अच्छी नींद आती है। ठीक, तो दीपों की मालिका लगाई जाती है, मिठाई चढ़ाया जाता है, उनकी झांकी देखी जाती है, उनकी पूजा करने से हृदय की गति अच्छी बनती है, स्वप्न में भी माँ दिखती हैं। और माँ की पूजा के लिए बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया जाता है, बंसी वादन किया जाता है। और इन सब के बाद अच्छी नींद आती है। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी की रचना है।